Hey guys, so welcome back to our channel. So today this is the part 2 regarding the table. तो part 1 वीडियोस में हमने ऑलरेडी बेसिक्स अबाउट द टेबल सीख चुके हैं. सो इस पे हम लोग देखेंगे how to write the captions, references, labeling, how to merge the columns and the rows, and how to color the tables. ठीक है. So yeah, let's begin today's content. So the first example is about combining the rows and and columns. जैसे यहाँ पे इस वाला टेबल पे आप देख सकते हो, जो फर्स्ट रो है मैंने वहाँ पे मर्ज किया है 4 रो को. उसके बाद एज यूजुअल टेबल को मैंने लिखा है. तो देखते हैं इसके लिए सिंटेक्स क्या हुआ या कौन कौन सा पैकेज यूज करना पड़ेगा. तो देखो यहाँ पे बिगिन टेबुलर एज यूजुअल मैंने मैन्युअली सेट किया कॉलम का विथ. उसके बाद अलाइनमेंट के लिए पी, यदि पी लिखोगे तो टॉप में आएगा जो टेक्स्ट लिखोगे विद इन द कॉलम. सी लिखने पे सेंटर पे, बी लिखने पे बॉटम पे. उसके बाद एच लाइन. उसके बाद मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे मल्टी कॉलम इन्वायरमेंट से. इससे पहले आपको पैकेज यूज करना पड़ेगा, यूज पैकेज मल्टी कॉल वाला. यहाँ पे जैसे मैंने पैकेज यूज किया, यूज पैकेज मल्टी कॉल. और यदि मल्टीपल रो को मर्ज करना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा यूज कॉलम मल्टी रो. ओके, यहाँ पे देखो अभी जैसे यहाँ पे मल्टी कॉलम लिख लिया, कितना कॉलम मर्ज करना है तो यहाँ पे आपको नंबर देना पड़ेगा. जैसे मेरे यहाँ पे मैक्सिमम कॉलम 4 है तो मैं चाहती हूँ चारों कॉलम को मर्ज करूँ तो 4 कॉलम. यदि आपको 3 करना आप 3 दे सकती हो. उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखूंगी आफ्टर मर्जिंग मुझे सेंटर में चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन सी. यदि पी लिखोगे दैट विल बी टॉप में आएगा. उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा एग्जाम्पल वेयर 4 कॉलम, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो. उसके बाद एज यूजुअल मैंने कुछ कंटेंट लिखा है इन डिफरेंट रोज. सो तो ये हो गया हाउ टू मर्ज ए कॉलम. सिमिलरली हाउ टू मर्ज ए रो. ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैंने 3 कॉलम यूज किया राइट, और 3 कॉलम 3 रोज है. तो जैसे फर्स्ट ये वाला पार्ट में देख सकते हो यहाँ पे मैंने 3 रो को मर्ज किया है. उसके लिए सिंटेक्स क्या रहेगा, तो जैसे बिगिन सेंटर बिगिन टेबुलर, तो मैंने 3 कॉलम यहाँ पे यूज किया है. उसके बाद फर्स्ट वाला रो में एज यूजुअल मैंने कंटेंट लिखा है. उसके बाद जो सेकेंड वाला मैंने रोज को मर्ज किया है. तो रोज को कितना रोज को मर्ज किया है, 3 रोज को. उसके बाद उस रोज का जो विथ होगा, ठीक है, तो उसके लिए मैंने आई हैव यूज 4 EM. यू कैन यूज इन अ सेंटीमीटर मिलीमीटर एज योर विश. उसके बाद जो कंटेंट है जैसे मल्टीपल रोज मर्ज किया. उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट उस रो में जैसे A एंड B लिखा. उसके बाद फर्दर C एंड D, मैंने H लाइन यूज नहीं किया सो इसीलिए यहाँ पे लाइन नहीं आ रहा. ठीक है, तो ये हुआ एग्जाम्पल फॉर हाउ टू मर्ज द रोज. फाइन. तो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आज हाउ टू गिव द कैप्शंस इन द टेबल, हाउ टू डू द लेवलिंग. तो यहाँ पे देखो आप जैसे कैप्शंस के लिए अभी देखो यहाँ पे मैंने पोजीशन के लिए यूज किया. ठीक है, जब आपको एक्यूरेट पोजीशन देना होगा टेबल को तो आप ये वाला इन्वायरमेंट यूज करना एज. उसके लिए स्टार्ट किया बिगिन टेबल. बिगिन टेबल से एवरी टाइम यू नीड टू इनक्लोज विद द एंड टेबल. ओके फाइन. उसके बाद सेंटरिंग सेंटर पोजीशन के लिए सेंटरिंग. each will give the position at the correct position where you want to place your table. After that begin tabular environment, मुझे 4 कॉलम चाहिए सो 4 कॉलम. उसके बाद एज यूजुअल कंटेंट लिखा. इन टेबुलर के बाद आप क्या करोगे, कैप्शंस दोगे. स्लैश कैप्शन जब लिखोगे उसके अंदर आपको जो भी कैप्शन देना है यू कैन यूज दिस कैप्शन. फाइन. उसके बाद लेबल. लेबल जैसे मैंने टेबल 1 टेबल 10 1 लिखा है. ठीक है, इसको मैं किस तरह से रेफर करूंगी यहाँ पे देखना. टेबल स्लैश रेफरेंस, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर पे आएगा तो मैंने उस टेबल को मैं रेफर करके आई एम राइटिंग सम सेंटेंस दैट इज टेबल स्लैश रेफर इज एन एग्जांपल वेयर वी हैव सो समथिंग समथिंग राइट. नाउ यू कैन सी. तो उसके करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन ये यहाँ पे आपका टेबल आ गया. उसके साथ कैप्शंस में आ रहा है टेबल टू टेस्ट कैप्शन, ये टेबल नंबर 1 है. अभी जब उसको रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर आ जाता है. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लेवलिंग. सो टेबल 1 is example where we have shown how to give captions and labels. Okay, so ये हुआ regarding the captions, label and referencing. Now next हम लोग देखेंगे how to
change the line width of this what to say in table, line width of the rows, columns and all. तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है मैंने, तो जैसे यहाँ पे मैंने बिगिन सेंटर से किया, एंड सेंटर, बिगिन टेबलर, उसके बाद ये पोजीशन हुआ, तो यहाँ पे अगेन मैंने मर्ज किया है रोज को, राइट। उसके बाद ओके सो अच्छा, यहाँ पे मैंने सिंपल सिर्फ मर्ज किया हुआ दिखाया है, राइट। सो this is an example where I have shown how to merge the things. There is one more example is there, how to color a table. So for color के लिए we have to use certain packages. तो let me show you what are the packages और हर package का meaning क्या होता है. So यहाँ पे देखना, तो ये previous वाला example भी कुछ package use करना पड़ता है, तो इसके लिए मैं explain करूँगी after using all these packages. तो जैसे कि यहाँ पे first package तो use package table x color, that is for coloring. उसके बाद जो थिकनेस सेट करना है बॉर्डर्स का, तो उसके लिए यू हैव टू यूज दिस बाय सेट लेंथ वाला पैकेज एंड यू कैन गिव थिकनेस फ्रॉम योर साइड, कितना थिकनेस चाहिए, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे 1 मिलीमीटर दिया। उसके बाद जैसे आपको द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ द सेल को फिक्स करना है, तो उसके लिए सेट लेंथ टेबल कॉलम सेपरेशन, ठीक है। सो ये वाला सिंटेक्स यूज करने, जैसे मैंने यहाँ पे 18 pt दिया हुआ है। उसके बाद ईच रो का हाइट कितना है, उसके लिए ये वाला सिंटेक्स देना पड़ेगा आपको। उसके बाद न्यू कॉलम टाइप, दिस इज फॉर कलरिंग, ठीक है। तो उसमें मैंने HTML फॉर्मेट यूज किया है ये वाला, और अलाइनमेंट के लिए P। उसके बाद एरे का कलर क्या होगा, वो अगेन HTML, आप देखना कौन सा कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे। सो दीज आर द डिफरेंट पैकेजेस which are needed for setting the width of the line of the borders of the tables and for coloring. So let me compile this and will explain कि किस तरह से मैंने कलर सेट किया है। तो इंस्टेड ऑफ 18 pt, ये वाला 18 pt ज़्यादा हो रहा है, सो लेट मी गिव 12 pt। सो यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कलर यूज किया है, सो एक पर्टिकुलर कलर आया जो ऑलरेडी मैंने पहले सेट किया था, राइट। तो इसीलिए सारे का कलर सेट हो गया। तो यहाँ पे आप देखना जो ये विथ है फिक्स्ड हो गया, बिकॉज मैंने सेट विथ एक सर्टन अमाउंट दिया था, राइट, फिक्स किया था लेंथ, तो इसीलिए ये सेट हो गया। अब जैसे यहाँ पे कलरिंग द टेबल, तो कलरिंग द टेबल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, सो बिगिन टेबलर एज यूजुअल स्टार्ट किया, तो एक जगह पे जाके मैंने रो कलर सेट किया, राइट, एक पर्टिकुलर रो का। सो ये मेरा सेकेंड रो का कलर मैंने सेट किया जो था ग्रे, राइट। इस तरह से आपको जो भी कलर सेट करना वो कलर सेट कर सकते हो। उसके बाद मैंने एज यूजुअल कंटेंट लिखा। उसके बाद जैसे ये वाला सेल का जो कंटेंट, उसमें मैंने कलर सेट किया, कौन सा सेल का कलर, HTML फॉर्मेट ये वाला, उसमें एंड लिखा है मैंने, P4 एंड, राइट। तो इस तरह से आप कलर सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो कलर ऑफ द लाइंस के लिए जो मैंने ऑलरेडी पहले वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था, स्लैश एरे कलर यूज करते हैं। उसके बाद सेल कलर के लिए स्लैश सेल कलर हुआ, रो कलर के लिए ये वाला रो कलर, और बैकग्राउंड कलर के लिए ये वाला न्यू कॉलम टाइप सिंटेक्स आप यूज कर सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट टुडे। सो यदि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर सकते हो। उसके बाद if you like the videos or content in our channel, so please do subscribe our channels and hit the bell icon as well for new updates. So that's it for today and thank you.